एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एसक्यूएल के बारे में यार। तो मैं बता देता हूँ ये सेशन किसके बारे में होने वाला है। एसक्यूएल के बारे में। जिसको नहीं पता एसक्यूएल क्या है, एसक्यूएल का मतलब क्या होता है, इस सेशन में हम हर एक चीज को कवर करेंगे जो कि डेटा से रिलेटेड होगी। पूरा का पूरा सेशन आपका ये एक सीरीज में बना रहा हूँ, ठीक है। किसके लिए ये सीरीज है मैं पहले वो बता देता हूँ, ठीक है। तो यार अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट है, जस्ट नाउ आपने अपना कॉलेज स्टार्ट किया है, या अभी आप अपने सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में है कॉलेज के, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपने कॉलेज कंप्लीट भी कर दिया और आप सोच रहे हैं कि आप एसक्यूएल के बारे में थोड़ी नॉलेज गेन करें सो दैट आप स्विच कर पाए, आप इसकी अंडरस्टैंडिंग लेके किसी कोई बढ़िया कंपनी टारगेट कर रहे हैं, ये वीडियो उसके लिए भी है। क्यों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि यार मैंने देखा कि जब मैं मेरे पास एसक्यूएल की नॉलेज नहीं थी, मैंने देखा कि एसक्यूएल की नॉलेज मैं कहाँ से गैदर कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने सारी की सारी फ्री रिसोर्सेज से ही जितना सीखा है सारा मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने किया क्या है कि मान लो मैंने देखा कि कोई बंदा इसका कोर्स 1,000 में खरीद रहा है, कोई 10,000 में, कोई इस यही कोर्स 50,000 में खरीद रहा है, ठीक है। मैं आपको बस इतना बोल रहा हूँ कि अगर आप कोई भी कोर्स खरीद रहे हैं ना, ठीक है, अभी के टाइम में अगर उसकी कोई वैल्यू है, उसकी सर्टिफिकेशन की कोई वैल्यू है तो ठीक है, ठीक है। वरना अगर आप 20,000 देके सिर्फ ये देखने के लिए खरीद रहे हैं कि आपको वो चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, तो मेरे भाई ये सारी चीजें तो इस सेशन में मिल रही है ना। क्यों आपको क्या क्या पेड़ पे लग रहे हैं क्या आपके पास वैसे कि आपको 20,000 देने हैं और तब आपको सीखना है। मैं सिखा रहा हूँ ना यहाँ पे फ्री में, तो हम यही चीज कवर करेंगे, ठीक है। और अगर आपको ये चैनल, ये वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक है, इस वीडियो को लाइक करना है यार, सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, जितना ज्यादा हो सके शेयर करना, और जो चीज अच्छी लगे, ठीक है, या आप किसी एक स्पेसिफिक चीज के बारे में अगर वीडियो चाहते हैं, कमेंट करें उस चीज को, मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा उसके बारे में, ठीक है। एसक्यूएल क्या होती है, उससे पहले हम ये देखेंगे कि यार एसक्यूएल क्यों पढ़ना जरूरी है, क्यों एसक्यूएल की हम बात कर रहे हैं, डेटा क्या है एक्चुअली में। तो मान लो मैं बोल रहा हूँ कि यार एक यूजर है, एक क्या है, यूजर है, ठीक है। अब यूजर कोई भी हो सकता है। अब ये यूजर क्या कर रहा है, ये यूजर अपना डेली में एक कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करता है, और उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपनी आईडी को लॉगिन करता है या साइन अप करता है। अब हुआ क्या, जैसे ये यूजर इस प्लेटफॉर्म पे जाएगा, इसको दो ऑप्शन दिखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन होगा साइन अप, राइट, फर्स्ट ऑप्शन होगा साइन अप। सेकंड ऑप्शन इसके पास आएगा लॉगिन का, राइट, सेकंड ऑप्शन इसके पास आएगा लॉगिन का, ठीक है भाई। अब हुआ क्या कि साइन अप लॉगिन कर रहा है, ठीक है, ये बेसिकली एक डेटा अपना दे रहा है वहां पे। क्या दे रहा है, मैंने क्या वर्ड यूज किया है यहाँ पे, डेटा। अब डेटा क्या होता है यार, सबसे पहले ये देख लेते हैं डेटा होता क्या है। कोई भी चीज को, ठीक है, कोई भी चीज को जो आप स्टोर कर सकते हो, जो कि रॉ फॉर्मेट में है, जिस चीज को आप स्टोर कर सकते हो कहीं पे, वही डेटा है आज के टाइम में। जैसे कि आपका नेम, एज, आपका फोन नंबर, आपका एड्रेस, ठीक है, इवन आप इमेज जो कैप्चर कर रहे हो, जो आप रिकॉर्ड कर रहे हो वीडियो, एवरीथिंग इज अ डेटा, राइट। तो डेटा मैंने देख लिया कि भाई डेटा क्या है। मैंने यहाँ पे लॉगिन डिटेल डाली अपनी, ये साइन अप किया मैंने। अब ये होता क्या है, ये कहीं ना कहीं तो स्टोर हो रही है ना, ये किसी ना किसी लोकेशन पे स्टोर हो रही है भाई, ठीक है। इस बंदे का नाम कार्तिक है, ठीक है, सरनेम शर्मा है, तो ये कहीं ना कहीं डेटा स्टोर हो रहा है। अब जहां डेटा स्टोर हो रहा है वो क्या है, जहां पे डेटा स्टोर हो रहा है वो क्या है, उसका नाम होता है डेटाबेस, राइट। तो हमने यहाँ पे दो चीज देखी कि एक डेटा क्या होता है और एक डेटाबेस क्या होता है। तो डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस इज अ लोकेशन वेयर वी आर स्टोरिंग द डेटा इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, ठीक है। एक रिलेशन वहां पे क्रिएट होता है, जिस रिलेशन के फॉर्मेट में हम डेटा स्टोर करते हैं, इसको हम बोलते हैं। ये कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फॉलो करता है, ये करता है आरडीबीएमएस। क्या होता है आरडीबीएमएस, इसके बारे में बात करेंगे आगे इन डिटेल। आरडीबीएमएस होता है हमारा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब सिंपल ये समझो, आप आपने कोई भी डेटा स्टोर किया, वो डेटा आपका किसी ना किसी रिलेशन के फॉर्मेट में स्टोर हो रहा है वहां पे, ठीक है। कैसे स्टोर हो रहा है, किसी कोई स्ट्रक्चर होगा, बिल्कुल है। वो होता है आपका टेबल के फॉर्मेट में स्टोर, ठीक है। कैसे होता है भाई टेबल के फॉर्मेट में, मैं आपको बताता हूँ टेबल के फॉर्मेट में कैसे स्टोर होता है। सपोज किया कि मैंने एक टेबल ली, ठीक है, ये मेरी एक टेबल है। अब टेबल क्या होती है कि टेबल रोज और कॉलम की फॉर्मेट में होती है, रोज और कॉलम की फॉर्मेट में होती है। रोज और कॉलम क्या होते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं, ठीक है। तो यार सिंपल बात है, जो भी चीज जो भी चीज आप देख रहे हो कि ये एक हॉरिजेंटल वे में स्टोर हो रही है हमारी टेबल में, ठीक है, उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको मैं बोल दूंगा रोज, ठीक है। ये मेरी रो है, राइट। अब जो चीज मैं वर्टिकली स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है, जो चीज मैं वर्टिकली स्टोर कर रहा हूँ
उसको मैं क्या बोल रहा हूं भाई कि यार ये मेरे कॉलम्स है, ठीक है, ये मेरे कॉलम्स है, समझ गए, रोज एंड कॉलम। अब इसी के फॉर्मेट में डेटा स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ टेबल। टेबल कैसे बन रही है, रोज एंड कॉलम से, सिंपल, बहुत बढ़िया। आईडी है मेरे पास, आईडी क्या है, ये एक कॉलम है, ठीक है, फिर मेरे पास नेम है, बढ़िया। अब ये नेम क्या है, ये मेरे पास दूसरा कॉलम है, हो गया इतना, बिल्कुल सही। मेरे पास एक 1 है और एक 2, मैंने ये दो आईडी दे दी, ठीक है, इन दो आईडी को मैंने सपोज ग्रीन में कर लेता हूँ। अब हुआ क्या, 1 एंड 2 दो आईडी हो गई। फिर मैंने नाम दिए, कुछ नाम दिया, सपोज मैंने एक शुभम, ठीक है, मैंने एक नाम दिया कार्तिक, राइट। तो ये दो मैंने नाम दिए और ये दोनों नामों को मैंने यहाँ पे रख दिया, डन, बिल्कुल। अब जब मैंने नाम स्टोर किए, इसका मतलब क्या है, मैंने दो रिकॉर्ड्स किए। रिकॉर्ड्स क्या होता है, रोज, रोज को हम रिकॉर्ड्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दो रिकॉर्ड जो है एंटर किए, इंसर्ट किए अपनी टेबल में। ये टेबल एक्चुअली में स्टोर कहाँ हो रही है भाई, ये टेबल एक्चुअली में स्टोर हो कहाँ रही है, मेरे डेटाबेस में स्टोर हो रही है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी टेबल मेरे डेटाबेस में स्टोर हो रही है, राइट। ऐसी बहुत सारी टेबल मेरी डेटाबेस में स्टोर अभी हो रही होंगी, ठीक है। जब मैं क्रिएट करूंगा, हम देखेंगे कि क्रिएट भी कैसे करते हैं, ठीक है। हर एक चीज हम लोग कवर करेंगे, ये चीज समझ में आई। अब हुआ क्या कि सपोज किया, ये तो बंदा है जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब एक और बंदा है, ठीक है, इसको, ये है डेवलपर, ठीक है, ये क्या है, ये बंदा है डेवलपर, ओके। अब ये डेवलपर क्या कर रहा है, ये इसको बोला गया कि भाई तुम एक काम करो, तुम कनेक्ट करो डेटाबेस से। इसने बोला ठीक है, डेटाबेस से कनेक्ट कर लेते हैं। लेकिन डेटाबेस से क्या इतना इजी है कनेक्ट करना, एक मीडियम चाहिए ना। अभी हम लोग आपस में कनेक्टेड हैं, तो एक मीडियम यूज कर रहे हैं, यूट्यूब, राइट। तो यूट्यूब के थ्रू आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो सेम वे में डेवलपर कनेक्ट कर रहा है, उसको यहाँ पे दो चीजें चाहिए होती है, ठीक है। पहली जो आपको चाहिए, वो आपको चाहिए एसक्यूएल सर्वर, राइट, और दूसरी चाहिए आपको एसएसएमएस, ओके। अब बात ये आती है एसक्यूएल सर्वर और एसएसएमएस क्या है भाई, ये तो कोई नई ही चीज आ गई, ठीक है, क्योंकि ये चीज तो हमने देखी नहीं अब तक। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये दोनों वो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो हमें चाहिए होते हैं डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। एसएसएमएस वो सॉफ्टवेयर है। एसक्यूएल सर्वर क्या है, ये एक सर्वर है जो कि बैकएंड पे काम करता है। अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया, क्या, मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया भाई, बैकएंड, ओके। अब ये मेरा बैकएंड है क्या, ठीक है, बैकएंड बोलते किसे है, होता क्या है बैकएंड, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। और एसएसएमएस क्या है, एसएसएमएस को समझो आप एक तरीके से कि भाई ये आपका हो गया फ्रंट एंड, ठीक है, कूल, फ्रंट एंड एंड बैक एंड, ये चीज समझ में आई। अब बैक एंड क्या है और फ्रंट एंड क्या है, ये चीज एक बार देख लेते हैं। आप अपने रूम में आते हो, आपका मन है कि आप लाइट ऑन करते हो, फैन ऑन करते हो, कैसे ऑन कर रहे हो, कोई स्विच है जिसको ऑन ऑफ कर रहे हो, तो जो स्विच आपको दिख रहा है अपने सामने, वो आपका फ्रंट एंड हो गया, ठीक है। जो भी चीज आप अपने सामने देख पा रहे हो, वो आपका फ्रंट एंड हो गया। सेम वे में एसएसएमएस आपका फ्रंट एंड है, जहां पे आप अपनी क्वेरी लिखोगे। क्वेरी क्या होती है, कोड, बेसिकली एसक्यूएल कोड, ठीक है। जो आप एसक्यूएल की क्वेरी वहां पे लिखोगे, एग्जीक्यूट करोगे, वो आपका फ्रंट एंड होगा। कहां, किसको बोलेंगे, एसएसएमएस को बोलेंगे, ठीक है। बैकएंड में बात करते हैं, एसक्यूएल सर्वर। अब आपने लाइट ऑन किया, वहां पे बैकएंड क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, राइट। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, वो बैकएंड पे चल रही है, आपको नहीं दिख रही है, बट एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी है, तभी लाइट चल रही है, तभी आपकी लाइट ऑन हो रही है, आपका फैन ऑन हो रहा है, एसी ऑन हो रहा है, ठीक है। इसी वजह से सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज होता है कि भाई मेरे पास एसक्यूएल सर्वर है, एसएसएमएस है, तभी मैं डेटाबेस से कनेक्ट कर पा रहा हूँ, वरना डेटाबेस से इतना इजी नहीं है कनेक्ट करना, ठीक है, ओके। ये चीज समझ में आ गई। क्वेश्चन ये बनता है कि क्या मैं सिर्फ एसएसएमएस से डेटाबेस से कनेक्ट कर सकता हूं। भाई मेरे को एक बताओ, अगर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो क्या लाइट ऑन हो जाएगी क्या, नहीं होगी ना, सिंपल। तो एसक्यूएल सर्वर और एसएसएमएस दोनों यहाँ पे मैंडेटरी है, डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें। कैसे सेटअप करना है, इसके लिए मैं वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, जाओ जाके चेकआउट करो उस वीडियो को, देखो कैसे दोनों को डाउनलोड करना है, कैसे अकाउंट सेटअप होगा, ठीक है। एसक्यूएल सर्वर आप डाउनलोड करो, एसएसएमएस इंस्टॉल करो, दोनों को कनेक्ट करो, ठीक है। अब आती है बात, ये पूरी कहानी हमने समझी, लेकिन एसक्यूएल की तो बात ही नहीं हुई अब तक। एसक्यूएल क्यों सीख रहे हैं, ठीक है। ये एसक्यूएल के लिए, जिसके लिए हमने पूरी ये कहानी पढ़ी, ठीक है। अब आती है उसकी बात कि एसक्यूएल क्यों सीख रहे हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, अभी हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं यूट्यूब के थ्रू, बट एक लैंग्वेज हम लोग यूज कर रहे हैं, राइट। हम हिंदी यूज कर रहे हैं भाई। अभी मे बी आपको किसी को इंग्लिश समझ में आ रही हो, ठीक है, किसी को मराठी, किसी को जर्मन, फ्रेंच, कुछ भी, राइट। तो अभी डेटाबेस को जो लैंग्वेज समझ में आ रही है, वो आपकी ये समझो एसक्यूएल है। एसक्यूएल के थ्रू आप उससे वार्तालाप कर रहे हो, एसक्यूएल के थ्रू आप उससे कोई भी क्वेरी को
लिख रहे हो, कोई भी डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हो, ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप डेटाबेस में, आप एक लैंग्वेज यूज कर रहे हो और उस लैंग्वेज का नाम क्या है, एसक्यूएल। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी हो गई, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, आ गया समझ में इतनी चीज क्यों एसक्यूएल हम पढ़ रहे हैं। आई होप ये स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी पूरी बढ़िया से, राइट। अगर ये स्टोरी क्लियर है, अब हम चलते हैं एसएसएमएस में। एसएसएमएस आपका कुछ ऐसा दिखेगा, जैसे आप ओपन करोगे एक पॉपअप आपका आ रहा होगा कुछ इस तरीके से। सर्वर टाइप आपका डेटाबेस इंजन रहेगा सॉरी, सर्वर नेम आपका, आपने अगर कोई नाम दिया है तो वो आपका सर्वर नेम आएगा। अगर आपने कोई नेम नहीं दिया है तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक सर्वर नेम वो फेच कर लेता है। ऑथेंटिकेशन में आप विंडोज ऑथेंटिकेशन भी रख सकते हो, जिसमें आपको कुछ पासवर्ड नहीं देना भाई, सिंपल एग्जीक्यूट कनेक्ट करना है। ठीक है, और एसक्यूएल सर्वर में आपको लॉगिन देना है। एसए क्या होता है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि सबके लिए सेम होता है। उसके बाद होता है हमारा पासवर्ड, राइट। पासवर्ड में हम लोग पासवर्ड लिखते हैं। ये पासवर्ड कौन सा पासवर्ड होता है, ये पासवर्ड वो पासवर्ड होगा जो आप एसक्यूएल सर्वर क्रिएट करते हुए दोगे, राइट। ओके, अब हम सिंपल कनेक्ट करेंगे, राइट। कनेक्ट करेंगे तो ये हमारे सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा। न्यू क्वेरी पे क्लिक करेंगे और ये हमारा स्क्रीन ओपन हो गई। इस तरीके से हमारा एसएसएमएस सेटअप हो गया, राइट। अब मुझे देखना है कि क्या मेरा एसएसएमएस एसक्यूएल सर्वर से कनेक्टेड है। ऑल्दो कनेक्टेड है तभी ये कनेक्ट हुआ है, बट क्रॉस वेरीफाई करना है तो आप सिंपल लिखिए सेलेक्ट, राइट। कुछ भी आप लिख सकते हैं, मैं बस सिलेक्ट इंडिया लिख के आपको चेक करा रहा हूँ। एग्जीक्यूट करेंगे तो एग्जीक्यूट जैसे करेंगे तो मेरे को दिखेगा कि इंडिया आ रहा है भाई आउटपुट में, राइट। इंडिया मेरे आउटपुट में आ रहा है, कूल। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा जो एसएसएमएस है वो एसक्यूएल सर्वर से कनेक्टेड है, सॉरी। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, मैं आपको थ्योरी नहीं बता रहा हूँ इसमें ज्यादा, ठीक है। ज्यादा थ्योरी हम कवर नहीं करेंगे, जैसे ये आपके डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल, डीक्यूएल, ये सारी चीजें जो है, ये सारी की सारी चीजें आपको यार वेबसाइट पे मिल जाएंगी। कोई भी वेबसाइट उठा लो, इतनी सारी वेबसाइट बनी हुई है, वहां पे आप जाके किसी भी वेबसाइट पे जाओ और ये सारी थ्योरी आप रट डालोगे, मुझे पता है, ठीक है। लेकिन वो आपसे थ्योरी के साथ साथ वो आपको एक क्वेरी लिखने को बोलेगा कि भाई प्रैक्टिकल नॉलेज है कि नहीं है। अगर इसको कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट आती है तो सॉल्यूशन लिखेगा कि नहीं लिखेगा, ये या वहां पे ये सिर्फ थ्योरी लिख के आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेरी आपको लिखनी आनी चाहिए, वही हम चीज कवर कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जॉब लेने के लिए यार, ठीक है। अब देखो करना क्या है हमें यहाँ पे, सबसे पहले हम डेटाबेस देखते हैं कि जब जैसे ही हम कनेक्ट करते हैं इस एसएसएमएस से, हमारे पास 4 बाय डिफॉल्ट डेटाबेस होते हैं। कौन से होते हैं, डेटाबेस में जाओ, ये मैंने कुछ पहले के बनाए हुए हैं, ये आपके में नहीं दिख रहे होंगे, इट्स ओके। सिस्टम डेटाबेस में जाओ, आपको दिखेंगे मास्टर, मॉडल, एमएसडीबी, टेम्पडीबी, ठीक है। ये 4 टाइप के डेटाबेस बाय डिफॉल्ट रहते हैं और आप बाय डिफॉल्ट मास्टर डेटाबेस के अंदर रहते हो, ठीक है। इसलिए आपको मास्टर डेटा यहाँ पे दिख रहा है, मास्टर डेटाबेस, राइट। तो क्या हम इसके अंदर टेबल क्रिएट कर सकते हैं, मास्टर के अंदर बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हम करेंगे, हम करेंगे नहीं, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पहले सीखना है कि भाई अलग से डेटाबेस कैसे बनता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हम डेटाबेस के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने क्यों लिखा है ऐसे, ये होती है कमेंट, ठीक है। इस तरीके से हम कमेंट लिखते हैं एसक्यूएल में डबल हाइफन के साथ में। मैं सिंपल एक डेटाबेस क्रिएट करना चाह रहा हूं तो मैं उसमें लिखूंगा क्रिएट, ठीक है, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का कोई भी नाम दे दूंगा। सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ नाम प्रोजेक्ट एसएच, राइट। सेलेक्ट करता हूं और इसको एग्जीक्यूट करूंगा। एग्जीक्यूट आप यहां से भी कर सकते हैं या आप ऑल्ट एक्स प्रेस, ठीक है, ऑल्ट एक्स अगर आप प्रेस करोगे उससे भी हो जाएगा। ओके, ये मुझे बोल रहा है कि डेटाबेस प्रोजेक्ट एसएच ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। तो मे बी ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, मैंने पहले कभी बनाया होगा, तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ओके, प्रोजेक्ट केस है, ठीक है। तो ये मेरा डेटाबेस बन गया, राइट। ये मेरा डेटाबेस बना, दिखेगा कैसे, पहले इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, डेटाबेस में जाते हैं, प्रोजेक्ट के दिख रहा है और प्रोजेक्ट एसएच भी है, राइट। तो ये डेटाबेस मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, प्रोजेक्ट की मैंने नया बनाया है। अब मैंने बना तो दिया डेटाबेस, लेकिन इसके अंदर मुझे एंटर करना है, ठीक है। क्योंकि भाई डेटाबेस बनाना एक अलग चीज है, अब उस डेटाबेस के अंदर जाओगे तभी तो मैं टेबल क्रिएट करूंगा उसके अंदर। कैसे जाएंगे उसके अंदर, सिंपल लिखेंगे यूज प्रोजेक्ट के, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई इसको कैपिटल में नहीं लिखते हम, स्मॉल में नहीं लिख, स्मॉल में ही क्यों लिख रहे हो, देखो कैपिटल में लिखो स्मॉल में लिखो, एसक्यूएल में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। क्या कैपिटल में लिख रहे हो वो तो ही चलेगा, नहीं। आप एसक्यूएल सर्वर यूज कर रहे हो फिलहाल, आप कैसे भी लिखो वो चलेगा। आप क्रिएट को ऐसे भी लिखो, आप क्रिएट को ऐसे भी लिखो, वो दोनों को ब्लू में लेगा। क्यों, क्योंकि भाई इनका कुछ मीनिंग है, इनका कुछ
मीनिंग है यहाँ पे। तो हमने देखा डेटाबेस क्रिएट कैसे होता है, हम डेटाबेस के अंदर आ गए, कैसे पता, ये देखो यहाँ पे पहले मास्टर था, प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि डेटाबेस तो हमने देख लिया, टेबल कैसे बनेगी भाई, ठीक है, क्रिएट टेबल कैसे करेंगे, क्योंकि अभी क्या है, टेबल नहीं बनी हुई है कोई भी, तो टेबल बनाना हम लोग सीखेंगे इसमें कैसे। देखो मेरे को टेबल बनानी है, मैं स्टार्ट ही करूंगा क्रिएट टेबल से, ठीक है, क्रिएट करनी है टेबल, तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम दूंगा, मैं टेबल का नाम दे रहा हूं सपोज एम्प्लॉय, राइट, एम्प्लॉय नाम में दे देता हूं, सिंपल, ये सिंटेक्स है, ये सिंटेक्स है पैरेंथेसिस के साथ में। अब एम्प्लॉय टेबल मेरी बन गई, लेकिन मेरे को इसमें क्या देना है, कॉलम, कॉलम में देता हूं सपोज आईडी। अब इसका डेटा टाइप मेरे को देना पड़ेगा, ठीक है, डेटा टाइप आई होप आपको पता होगा, बट डेटा टाइप क्या होता है, किस टाइप का आप डेटा स्टोर करना चाह रहे हैं इस पर्टिकुलर कॉलम में, ठीक है, वो न्यूमेरिक है, ठीक है, वो वेरिएबल कैरेक्टर है, वो क्या है, तो वो इंटीजर है, मतलब वो एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी 1 2 3 4 इस टाइप की, मैंने इसलिए इंटीजर दे दिया। फिर मैंने इसको बोला कि भाई एक कॉलम और कर ले फर्स्ट नेम का, ठीक है, और उसको हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल कैरेक्टर में स्टोर कर देंगे, सिंपल, ओके। अब ये वेरकर है, ये मुझे पता चल गया कि ये वेरकर, अब इस ये वेरकर होता क्या है, सिंपल आप ये समझो कि मान लो मैं यहाँ पे एक नाम दे रहा हूँ कार्तिक, ठीक है, कार्तिक के अंदर 6 कैरेक्टर है, राइट, KARTIK, मैंने दिया है 50, तो 50 माइनस 6 अगर मैं करता हूँ तो मेरे पास क्या बचा 44, ये 44 क्या वेस्ट जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है भाई, क्यों नहीं जा रहा है, इसीलिए तो मैं वेरकर यूज कर रहा हूँ, मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन के लिए मैं वेरकर यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्या हुआ, ये मेमोरी को वेस्ट नहीं जाने देगा, राइट, ये मेमोरी को वेस्ट नहीं जाने देगा, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। एक और मैं कॉलम ले लेता हूँ सपोज लास्ट नेम, अभी हम टेबल क्रिएशन देख रहे हैं, ठीक है, एक और ले लेते हैं सपोज डिपार्टमेंट, और एक ले लेते हैं चलो सिटी, डन, ठीक है, डिपार्टमेंट हो गया, सिटी हो गया, डन। अब मेरे को इसको एग्जीक्यूट करना है, तो पहले सेलेक्ट करेंगे, हमेशा कोई भी क्वेरी आपको एग्जीक्यूट करनी है, सेलेक्ट करो, एग्जीक्यूट करो, ठीक है, ऑल टेक्स्ट से, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, टेबल बनी क्या, कैसे पता चलेगा टेबल बनी कि नहीं, लिखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अब कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं स्टार को, कुछ लोग इसको एस्ट्रिक बोलते हैं, कुछ लोग इसको ऑल भी बोलते हैं, क्योंकि मैं क्या सेलेक्ट कर रहा हूं, मैं सेलेक्ट कर रहा हूं कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, ये स्टार बेसिकली रिप्रेजेंट करता है मेरी टेबल का कंप्लीट स्ट्रक्चर, ठीक है, क्या टेबल है मेरी, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के अंदर से मुझे पूरा डेटा चाहिए भाई, ओके, सेलेक्ट करो, एग्जीक्यूट करो, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट, सिटी, क्या यही हमने 5 कॉलम दिए थे क्या, ये दिए थे क्या, बिल्कुल, ठीक है, हो गया। अब इसके अंदर तो रो ही नहीं है, रो कहाँ कट गए, नहीं भाई रो नहीं कटे, हर कोई नहीं काट रहा है, ठीक है तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय, सिंपल, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय, मैंने लिखा, मेरी टेबल आ गई। अब मेरे को देखना है कि भाई मेरे को यहाँ पे रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने हैं, ठीक है, इंसर्ट दी रिकॉर्ड्स, कैसे, कैसे इंसर्ट होंगे, तो इंसर्ट के लिए आप लिखो इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू क्या, इंसर्ट इनटू माय टेबल, और टेबल का क्या नाम रखा था हमने, एम्प्लॉय नाम रखा था हमने, सिंपल रखा था ना, एम्प्लॉय नाम, ओके। अब मैं इसके अंदर इंसर्ट क्या कर रहा हूँ, वैल्यूज, भाई मेरे पास वैल्यूज ही तो नहीं है, वैल्यूज में इंसर्ट कर रहा हूँ, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज, वैल्यूज में कुछ भी लिख सकता हूँ, अभी के लिए मैं लिख रहा हूँ सपोज यहाँ पे शुभम, राइट, एंड लास्ट नेम मैं लिख देता हूँ कुमार, राइट, डिपार्टमेंट सपोज ये बंदा टेक्निकल डिपार्टमेंट से है, तो मैं टेक कर देता हूँ इसको, और ये रहता है सपोज पुणे में, ठीक है, डन। अब हो क्या रहा है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, और इसको थोड़े और रिकॉर्ड्स हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं, बेसिकली 5 कर लेते हैं, बहुत है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जैसे मैं कोमा लिख रहा हूँ ना, ये मेरे को एक रेड साइन दे रहा है, ये क्या बोल रहा है कि ये एरर है भाई, एरर क्यों है, क्योंकि उसको लग रहा है कि मैं कुछ और आगे लिखना चाह रहा हूँ, मैं लिखा नहीं, मैं भूल गया, तो या तो मैं इसे हटा दूं कोमा को, या मैं सेमीकोलन लगा दूं, या मैं इसको हटे रहने दूं। अगर आप माई सिक्वल यूज कर रहे हैं तो वहां पे ये मैंडेटरी है, एसक्यूएल सर्वर में मैंडेटरी नहीं होता है आपका जो सेमीकोलन होता है, ठीक है, बट अभी के लिए ठीक है, फॉर बेस्ट प्रैक्टिस आप इसको ट्राई करो कि आप उसको यूज करो, ठीक है। यहाँ पे सपोज मैं 2 कर देता हूँ, इसको 3, इसको 4, राइट, इसको 5, क्लियर, ये शिवम से मैंने कर दिया इसको, ओके, शिवानी,
राइट, ये मैंने कर दिया कार्तिकेय, राइट, ये मैंने कर दिया श्रीश, ठीक है, और ये मैंने कर दिया सपोज सूरज। डन। ओके, तो मैंने सपोज इसको किया शिवानी शर्मा, इसको मैंने कर दिया कार्तिकेय दुबे, राइट, मैंने इसको कर दिया श्रीश मिश्रा, राइट, और ये सूरज, ठीक है, इसको मैंने कर दिया सूरज सैनी, राइट। तो ये टेक्निकल डिपार्टमेंट से है, शिवानी मैंने बोला कि भाई ये सेल्स से है, ठीक है, कार्तिकेय जो है वो एचआर डिपार्टमेंट से है, सूरज जो है वो ऑपरेशन से है, ठीक है। अब कोई पुणे से है, कोई सपोज मुंबई से है, ठीक है, कोई मैंने सपोज किया कि भाई ये बंदा दिल्ली से है, इस टाइप से है, कोई अपना नोएडा से, राइट। डन। ओके, अब मेरे को करना क्या है, इतना इतना काम हो गया मेरा, एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स हो गए, सेलेक्ट करना है, एग्जीक्यूट करना है। ये मेरे को दे रहा 5 रोज अफेक्टेड। क्यों 5 रोज? क्योंकि भाई मैंने 5 ही रोज दी है, ये देखो 5 ही तो रो हैं, इसलिए बोल रहा है 5 रोज अफेक्टेड। क्या मुझे अब टेबल देखने के लिए ये क्वेरी दोबारा लिखनी पड़ेगी? नहीं, बस सेलेक्ट करो, एग्जीक्यूट करो। क्या मुझे टेबल दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है, मैंने ये वैल्यूज इंसर्ट किए हैं उसमें, ये 5 के 5 रिकॉर्ड्स इंसर्ट किए हैं, तो ये दिख रहे हैं, राइट। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि भाई डेटाबेस कैसे क्रिएट होता है, डेटाबेस के अंदर हमें जाके टेबल कैसे क्रिएट करनी होती है, ठीक है, क्रिएट कमांड कैसे यूज हो रही है, इंसर्ट कमांड कैसे यूज हो रही है, कैसे हम वैरकेर यूज कर रहे हैं, कैसे इंटीजर टाइप यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने टेबल देख ली। अब आपको करना क्या है, आपको टेबल क्रिएट करनी है बहुत सारी, ठीक है। एक डेटाबेस क्रिएट करो, उसके अंदर आप मल्टीपल टेबल क्रिएट करना देखो, अपनी प्रैक्टिस बनाओ, कॉपी पेस्ट मत करो, ठीक है। अब आपको एक बढ़िया चीज बताता हूँ, क्या? ये आपसे कोई नहीं पूछेगा कि टेबल क्रिएट कैसे होती है, ठीक है। टेबल क्रिएशन कुछ नहीं, कोई नहीं पूछता, वो ये सब चीजें 3-4 साल पहले पूछे जाती थी, टू बी वेरी फ्रैंक, अब नहीं पूछ रहा, ठीक है। अब आपसे जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन भी हम जल्दी कवर करेंगे। ये अभी थोड़ा बेसिक चल रहा है, फर्स्ट क्लास है इसलिए, ठीक है, तो इसलिए मैं आपका बस बेस बना रहा हूँ। जो चीजें यार मैंने पढ़ी है, मैं नहीं चाहता, ठीक है, जहां जहां चीजों में मैं रुका हूं, मैं आपको हर वो चीज बताऊंगा, ठीक है, सो दैट आपने वो चीज कवर करनी है जल्दी से जल्दी, राइट। जल्दी जल्दी वो आपको कवर करेंगे, और साथ में हम लोग उस चीज को कवर अप करते हुए चलेंगे यार। मैं कोई भी नई चीज सीख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो वो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा, ठीक है। अब करना क्या है, यहाँ पे सपोज किया कि मैंने देखा कि कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया। मेरे को चाहिए कि फाइंड द फर्स्ट नेम फ्रॉम द टेबल। क्वेश्चन आ गया ये, फाइंड द फर्स्ट नेम फ्रॉम द टेबल। मेरे को पता है कि मैं अगर ये क्वेरी लिखता हूं, मैं अगर ये क्वेरी लिख रहा हूं तो मेरे को कंप्लीट स्ट्रक्चर मिल रहा है, बट क्या ये स्टार की जगह मैं अगर फर्स्ट नेम लिख दूं, तो क्या ये फ्रॉम टेबल, टेबल में से सेलेक्ट क्या कर रहा है? फर्स्ट नेम। तो क्या ये फर्स्ट नेम नहीं देगा क्या? सेलेक्ट करो, एग्जीक्यूट करो। आ रहा है क्या फर्स्ट नेम? बिल्कुल आ रहा है भाई, क्यों नहीं आएगा? फर्स्ट नेम जरूर आएगा। आपको इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। मान लो मैं फर्स्ट नेम की जगह यहाँ पे लिखता हूँ लास्ट नेम, ठीक है, सेम क्वेरी रहेगी मेरी। मैं आपकी बार लिख रहा हूँ लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, राइट। क्या मैं इसको लास्ट नेम कर एग्जीक्यूट करूंगा तो लास्ट नेम देगा? बिल्कुल देगा, लास्ट नेम आ गया। तो आपने क्या देखा कि छोटी क्वेरी है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय, सेलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। ये आपकी छोटी छोटी क्वेरी जो आपको खुद से सोचनी है, खुद से बनानी है, खुद से उनका सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है। एक एक और हम लोग कर रहे हैं, वेयर कंडीशन का एक छोटा सा आपको पार्ट बता देता हूं। सपोज किया आपको क्वेश्चन दिया कि फाइंड द पीपल हु आर फ्रॉम टेक डिपार्टमेंट, राइट। अब मेरे को क्या चाहिए कि फाइंड द पीपल हु आर फ्रॉम टेक डिपार्टमेंट, राइट। तो मैं क्या लिखूंगा कि भाई मेरे को सारे के सारे बंदे पहले निकाल के दो, ठीक है, मेरे को सारे के सारे बंदे पहले निकाल के दे दो। उसने बोला ठीक है। वेयर कंडीशन क्या है? वेयर हम तब यूज करते हैं जब जैसी कोई कंडीशन हो, ठीक है। कंडीशन क्या है? वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू टेक, ठीक है, डिपार्टमेंट क्या हो? टेक। ओके, सेलेक्ट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। शुभम और श्रीश सिर्फ दो ही ऐसे बंदे हैं जो कि टेक डिपार्टमेंट से, समझ गए? तो इस तरीके से हम वेयर क्लॉज यूज करेंगे। अब जो चीजें हमने पढ़ी, क्या ये किसी वेबसाइट पे मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। क्या इंटरव्यू में पूछी गई है? देख लेते हैं भाई, एसक्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहला ही क्वेश्चन व्हाट इज एसक्यूएल, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन व्हाट इज डेटाबेस, राइट। अब यहाँ पे चिट शीट में आप देखो हाउ टू क्रिएट एम्प्टी टेबल, ये हम चीजें कवर करेंगे। व्हाट इज द मैचिंग पैटर्न, ये भी हम चीजें कवर करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। आरडीबीएमएस के बारे में पूछा जाता है, आरडीबीएमएस हमने अभी कवर किया, ठीक है। डीबीएमएस हम देखेंगे क्या होता है,
आने वाले टाइम में, राइट। तो जॉइन कॉन्सेप्ट क्या होता है, वेयर क्लोज हैविंग क्लोज में क्या डिफरेंस होता है, देखो पहला क्वेश्चन है वेयर क्लोज, अभी हमने देख लिया क्या क्या होता है, ठीक है। इसके और क्वेश्चन हम आने वाली वीडियोस में करेंगे, राइट। सॉरी, हैविंग क्लोज क्या होता है वो भी हम देखेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, लाइक करो और कमेंट करो जो चीज़ आपको अच्छी लगी है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कुछ और टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, वो भी आप कमेंट करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, राइट। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।